हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं कि बिना सेक्स किए एक लड़का कितने दिन रह सकता है, बंदा कितने दिन रह सकता है। देखिए, भगवान ने औरतों के और मर्दों के शरीर में जो सेक्स हार्मोन है ना, वो अलग अलग तरीके से बनाया है। अगर दोनों एक जैसा होता ना तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक हो जाती, क्योंकि भगवान ने मर्द को अप्रोचिंग बनाया है। उसके बॉडी में जो हार्मोन दिया है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये अलग बात होती है। ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि मर्द जो है वो जाने अनजाने में किसी ना किसी तरीके से दिन में हजारों बार सेक्स के बारे में सोचता है, जबकि ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होता। इसके पीछे रीजन उनकी बनावटी होती है, उनका हार्मोनल बैलेंस होता है, उनकी शरीर की जो क्रिएशन होती है वो होती है। इसलिए पुरुष का जो शरीर का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो काफी हाईली एक्टिव होता है। अगर किसी पुरुष के शरीर में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उसको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इस केस में दोस्तों फिर की बॉडी की जो एक्टिवनेस है वो काफी हाई पर होती है, काफी अच्छी लेवल पे होती है। तो जिसके शरीर में सेक्स की चिंता या इसके थॉट्स दिन में हजारों बार आए, वो काफी लंबे समय तक इसको किए बिना नहीं रह पाता। अगर अब हम मैरिड पुरुष की बात करें तो एक मैरिड मैन जो है वो मैक्सिमम बेस की अगर मैं बात करूं, एक उम्र तक डेफिनेटली 30 या 35 साल का उम्र का जो लड़का होता है या मर्द होता है, वो मैक्सिमम 1 हफ्ता बिना सेक्स के रह पाता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता। इसके बाद उसके शरीर में ना बेचैनी सी शुरू हो जाती है, कुछ हलचलें शुरू हो जाती है, फोकस ना कर पाना, कुछ इरिटेशन शरीर में, इसके अलावा बेचैनी सी होना, काम में फोकस ना कर पाना, चिड़चिड़ापन, ये फिर धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाता है। इसका इम्पैक्ट उसके नींद में पड़ता है, नींद ना आने की समस्या फिर शुरू हो जाती है। यस, जिस पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हाईली एक्टिव है और जो पुरुष सेक्स कभी नहीं किया हो, उनके और जिस पुरुष ने सेक्स किया हो इसके में भी फ़र्क होता है। क्योंकि जिसको सेक्स की आदत है या जिसको सेक्स मिल चुका है, जिसको एक फीमेल पार्टनर की बॉडी ऑलरेडी मिल चुकी है, उसके शरीर का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेंटल सिचुएशन चेंज हो जाती है। इस केस में वो मैक्सिमम बेस पे 1 हफ्ता रह पाता है। जिस पुरुष ने कभी भी किसी फीमेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो, उस पुरुष के केस में ये रहने की जो चीज़ होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता है, जिसकी वजह से ये टाइम बढ़ सकता है। बट ये शादीशुदा है, उनके केस में ये मैक्सिमम 1 हफ्ता हो सकता है। एक्टिव पुरुष की बात कर रही हूँ। पर जिन पुरुष के शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसको थायराइड है, उनके केस में क्या होता है कि ये जो सेक्स हार्मोन इंक्रीज करने वाला या क्रिएट करने वाले जो नर्व्स होते हैं, जो उस पर प्रेशर पड़ता है और टेस्टोस्टेरोन की फिर उनके शरीर में थोड़ी कमी होती है। जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उनके शरीर में ये सेक्स डिजायर भी जो है वो कम हो जाते हैं। फिर मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके जो डिजायर है, जो लिबिडो है, उसको घटाता है और इसकी वजह से ये 1 हफ्ता फिर 1 महीने में भी तब्दील हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। बहुत बार 2 हफ्ते में एक बार कर ले, बहुत बड़ी बात है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके बॉडी में लिबिडो ही कम है, उनके बॉडी में डिजायर बहुत कम है। ये वही बात है दोस्ती है कि दोस्तों एक ही बंदा, एक ही तरीके की उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बस किसी की एपिटाइट कम है तो वो बहुत थोड़ा सा खाता है, किसी की एपिटाइट बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा खाता है, बट उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। ये भी सेक्स की जो भूख होती है वो भी एक ही तरीके की होती है। जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन काफी हाई लेवल पे होता है, वो बहुत कम दिन तक इसको कंट्रोल कर पाता है। जिसके बॉडी में इसकी एक्टिवनेस कम होती है, कोई और दूसरी बीमारी होती है या फिर चांस बहुत कम होता है, वो धीरे धीरे बॉडी फिर उस तरीके से यूज टू हो जाती है। उसके बाद जब अगर लड़के मास्टरबेट करते हैं तो फिर ये चीजें बैलेंस भी हो जाती है। और दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ ढीला पड़ना काफी आम बात है, बट अगर बढ़ती उम्र के साथ नहीं, बढ़ते दिनों के साथ आपका ढीलापन बढ़ता जा रहा है या फिर डालने से पहले ढीला पड़ जाता है या फिर उस तरीके से आप हार्डनेस को महसूस नहीं कर रहे हो, तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन विच इज साइज के। ये आपके ढीलेपन को दूर करने के साथ साथ आपके इरेक्शन को मजबूत बनाता है, टाइट बनने में मदद करता है, अंदरूनी तरीके से आपके सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करता है, जिससे आपकी बेड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ये अंदरूनी तरीके से आपके लिंग के जितने नसें हैं, जितने वेन्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करता है, जिससे लिंग में अच्छे से खून का बहाव होता है, इरेक्शन बेहतर होती है और टाइट भी उस तरीके से होता है। GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांडेड। इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सारे सेफ, सिक्योर है, ट्रस्टेबल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। आप किस कंडीशन में हो, अगर आपको ये है प्रॉब्लम तो आप मुझे मिल करके बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझसे बात करना चाहते हो तो rituserkar.org पे जा सकते हो, अपनी सेशन बुक कर सकते हो और मुझसे 1:1 बात कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।